गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हिंदी कक्षा 3 की बुक है। ये रही आपकी बुक, तो आप निकाल लीजिएगा। हम पढ़ेंगे पार्ट 1 सीखो। सीखो मतलब होता है सीखना। जैसे हम कुछ चीज़ को सीखते हैं, जैसे हम पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं और घर का काम करना भी सीखते हैं, उसी प्रकार इस पार्ट में हम प्राकृतिक वस्तुओं से भी कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को पढ़ने से हमें क्या क्या सीख मिलती है हम देखते हैं। जैसे कि प्राकृतिक वस्तु क्या होगी, जैसे फूल है, भौरा है, दीपक है, तो ये सबसे हम क्या सीखेंगे इस पाठ को पढ़ के पता चलेगा। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते हैं, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरों की झुकी डालियों से नित सीखो सिर झुकाना। तो देखो इसमें क्या सीख मिल रही है। कवि कहते हैं कि फूल हमें हंसना और भौरों से हमें गीत गाना सिखाती है। हमें हमेशा पेड़ों की झुकी डालियों से सिर झुकाने अर्थात विनम्र बनने की शिक्षा मिलती है ना। फिर आया नेक्स्ट है, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो देखो इसमें हमें क्या सीख मिल रही है। कवि कहते हैं हवा का झकोरा हमें सुंदर स्वभाव की शिक्षा देता है। जिस प्रकार दूध और पानी मिलकर एक रूप हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो इसे हमें क्या सीख मिल रही है। कवि कहता है कि सूर्य की किरणों से हमें स्वयं जाग कर दूसरों को भी जगना या जगाना सिखाना चाहिए। बेल और पेड़ हमें सबको गले लगाने की सीख देते हैं, अर्थात इनसे सबके साथ प्रेम और भाव से रहने के लिए शिक्षा मिलती है। ठीक है, फिर आया मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। देखो यहाँ हमें क्या सीख मिल रही है कि कवि कहता है जिस प्रकार मछली को पानी से अलग करने पर वह तड़प कर मर जाती है, उसी प्रकार वह हम अपने देश के लिए हमेशा मर मिटने और अपने देश के प्रति हमेशा तड़प रखो। इसमें यही सीख मिलती है। जैसे पतझड़ आते ही वृक्ष के सभी पत्ते झड़ जाते हैं, कुछ दिनों बाद उनसे फिर नए पत्ते आने लगते हैं। हमें पतझड़ के पेड़ के समान दुख में धीरज धरना चाहिए, क्योंकि दुख के बाद तो फिर सुख आता ही है। तो हमें क्या करना चाहिए, दुख में धीरज धरना चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तो इससे हमें क्या सीख मिल रही है कि कवि कहता है उजाला अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार दीपक से हमें अज्ञान को दूर ज्ञान प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है। धरती प्राणी की सच्ची मन से सेवा करती है और वह हमें सेवा भाव सिखाती है। फिर आया जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो इससे क्या सीख मिल रही है। कवि कहता है कि बहते पानी से हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहने की शिक्षा मिलती है ना। हमें जीवन पथ में क्या आगे बढ़ाना सिखाती है जलधारा, और जीवन में हमेशा ऊंचाई की ओर बढ़ते रहने की शिक्षा सीखनी चाहिए, अर्थात धुआं हमें असीम ऊंचाई की ओर चढ़ने की शिक्षा देता है। ठीक है, ये ऐसी आपका पार्ट जो है कंप्लीट होता है और हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीख मिली। ठीक है।